नितिन गडकरी नितिन गडकरी एक नंबर। नितिन गडकरी एक नंबर काम करेंगे, बहुत काम करेंगे। इंडिया का तो पूरा नक्शा बदल डालेंगे। सुपर रोड बनाएंगे एकदम कांच के जैसे। रोड के काम इतने हाई क्लास है। हम आ रहे हैं, हम किधर से आ रहे हैं? बम्बई। बहुत भारी काम है उनका। रोड का काम तो अभी तो ऐसा डिफिकल्टी कुछ है ही नहीं। रोड तो एक नंबर उनके इसमें हो गया है। सबके लिए काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी बोल रहे हैं तो करेंगे, मोदी जी पूरे काम करेंगे। मुख्यमंत्री मिल गई है रेखा गुप्ता जी, तो अच्छी बात है, काम करेंगे। हाँ काम करेंगे। क्या लगता है जैसे बाकी राज्यों में बीजेपी काम करी ऐसे दिल्ली में करेगी? दिल्ली में भी ऐसे ही हो काम। आप देख लो 6 समथिंग हो गया, 6 दिन हो गए यमुना में काम चल रहा है। शपथ ग्रहण आज 6 दिन हो गए, सबको पता है। देखो यमुना में साफ हो रही है, तो काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है बीजेपी ने शपथ से पहले ही यमुना का काम शुरू कर दिया और अरविंद केजरीवाल 10 साल में नहीं कर पाए? क्या लगता है मंशा नहीं थी अरविंद केजरीवाल की, ये बीजेपी ज्यादा एक्टिव है? देखो भारतीय जनता पार्टी ना जमीन स्तर पर काम करती है। केजरीवाल ने क्या करा है 10 सालों में? आप एक काम नहीं करा केजरीवाल ने, सिर्फ एक झूठ बोलने को। और दुनिया में अगर झूठा है तो केजरीवाल है, उनसे बड़ा तो कोई झूठा ही नहीं है। उन्होंने करप्शन के लिए और घोटाले सबसे ज़्यादा करे हैं, काम कुछ नहीं करके दिया। मगर भारतीय जनता पार्टी ने शपथ ग्रहण आज हुआ, जीतते ही नहीं तो काम शुरू कर दिया था यमुना का। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे मेन चीज़ है जमीनी स्तर पर काम करती है, और जमीनी स्तर पर दिल्ली वालों काम होगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं जनता से चुनाव से पहले, उस पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरेगी, काम करेगी। क्या लगता है वादे जो करके आई है बीजेपी पूरे करेगी दिल्ली वालों के लिए? अभी कर भी सकती है, जब उन्होंने इतने विश्वास से बोला है तो। सबके लिए काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी बोल रहे हैं तो करेंगे, मोदी जी पूरे काम करेंगे। जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी तब से काम तो कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। नहीं कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे ऐसा नहीं है। मोदी जी तो सब काम कर रहे हैं, पर सब काम एक साथ नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं ना। होगा इंशाल्लाह पूरा काम करेंगे मोदी जी। क्या लगता है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया, दिल्ली में उसी तर्ज पे काम होंगे? अभी उससे अच्छा काम होगा। ये दीवी जो आई हुई है अच्छी है, काम भी अच्छा करेंगे और देखेंगे अभी 5 साल। योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री देखते हैं आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बने? अमित शाह होंगे, अमित शाह नहीं तो नितिन गडकरी। नितिन गडकरी एक नंबर है। नितिन गडकरी एक नंबर। नितिन गडकरी एक नंबर काम करेंगे, बहुत काम करेंगे। हाँ अपने इंडिया का तो पूरा नक्शा बदल डालेंगे। सुपर रोड बनाएंगे एकदम कांच के जैसे। रोड के काम इतने हाई क्लास है। हम आ रहे हैं, हम किधर से आ रहे हैं? बम्बई। बहुत भारी काम है उनका। रोड का काम तो अभी तो ऐसा डिफिकल्टी कुछ है ही नहीं। रोड तो एक नंबर उनके इसमें हो गया है। योगी आदित्यनाथ को तो जानते होंगे, सुना होगा नाम उत्तर प्रदेश के? हाँ उत्तर प्रदेश से लफड़ा होगा ये उत्तर प्रदेश में। कौन सा लफड़ा? ये भगदड़ मच गई थी ना अभी। वो इतना बड़ा उन्होंने कुंभ को ऑर्गेनाइज किया, थोड़ी मोड़ी भगदड़ तो मच जाती। नहीं तो ऐसा तो नहीं होने मांगता ना। आपको प्रोटेक्शन तो अच्छा से अच्छा देने मांगता था ना। आप मानते हैं इतना बड़ा कुंभ ऑर्गेनाइज कर दिया, अच्छी बात है ये तो। चलो वो भी ठीक कर रहे हैं काम, पर हम नाराज है उनसे। अच्छा आप नाराज? आप क्यों नाराज है साहब? ये ऐसा भगदड़ वो देखे हमको तो अच्छा नहीं लगा ना। मेले के महाराष्ट्र में भी तो बीजेपी की सरकार है। हाँ तो हम काम कर रही है। हमारा तो एक नंबर। हमारा तो 3 पार्टी है, राष्ट्रवादी है और शिवसेना है, एकनाथ शिंदे साहब है, फडणवीस साहब है। एक नंबर काम कर रहे हो, अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम कर रही है। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ को फ्यूचर पीएम मानते हैं? मुझे तो कोई बनेंगे, जाहिर सी बात हो। जगह जगह राज्य में जाते हैं और माहौल बदलते हैं। जो जैसे दिल्ली का माहौल तो उन्होंने नहीं बदला ना, दिल्ली का आ गया तो सीधी सी बात है प्रधानमंत्री तो ही बनेंगे। अपोजिशन तो देखो बाकी तो पार्टी तय करेगी, पार्टी किसे बनाए किसको ना बनाए। अपोजिशन तो यही इल्जाम लगा रही है ना योगी आदित्यनाथ पे कि वो दिल्ली आ गए प्रचार करने और कुंभ में वो इंसिडेंट हो गया। भैया एक बात तो बता दिए, देखो इतनी बड़ी व्यवस्था वो करनी है, इतने कम से कम होंगे वहाँ, कितने करोड़ आदमी गए होंगे वहाँ पे, तो ये तो हो जाता है। अब देखो अभी जैसे दिल्ली में हुआ है, अब वो ट्रेन आनी थी 12 पे, हो 16 का लॉन्चमेंट हो गया, वो पब्लिक भाग पड़ी, अब वहाँ हो गई है घटना। अब इसमें थोड़ा ही कि मोदी जी ने कराए या रेलवे मंत्री जी ने कराए, लोग कह रहे हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, तो विपक्ष का काम होता है। विपक्ष का काम ही क्या होता है? आरोप लगाना। तो आरोप लगाएंगे में उनके बस का और तो काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने विकास नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है। उनका काम ही है नफरत फैलाना और आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी पे। उनका काम यही है विपक्ष का। विपक्ष तो कुंभ में भी आरोप लगा रही है और दिल्ली में भी लगा रही है कि मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है दोनों जगह। भैया एक बात तो बता दूं, मैंने बोला तो विपक्ष का काम आरोप लगाना होता है। आपको क्या लगता है आंकड़ा छुपाया जा रहा है? आंकड़ा कैसे छुपाया जाएगा? जाहिर सी बात है, हम गए हैं और हमारे में 2 बिछड़ गए, मर गए हैं, तो सबका सामने आ रहा है। 18 मरे हैं और 18 का ही आंकड़ा सामने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में। और जो वहाँ पे मरे हैं तो कहाँ छुपाया जा रहा है? विपक्ष का काम क्या है? आरोप लगाना। वो लगाएंगे ना, सत्ता में नहीं है तो उनको क्या है? टांग खींचने काम करते रहेगी। तो उनका काम है, खुद तो काम किया नहीं उन्होंने। ये जितना भी ठगबंधन हुआ था इकट्ठा, तो इन्होंने काम क्या करा है? आप केजरीवाल को ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश का पहले क्या हाल था, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, पंजाब का भी बुरा हाल है। देखो पंजाब में भी देखो क्या हाल है, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो देखो क्या हाल है वहाँ पे।
अरविंद केजरीवाल तो ये भी इल्जाम लगा दिए बीजेपी समर्थकों ने कि अब अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या लगता है पंजाब जाएंगे? भैया पता कुछ नहीं है हाँ। वो तो पता कुछ नहीं बन जाए। हाँ। अब जैसा यहाँ का बेड़ा गर्क हुआ वहाँ का भी ऐसा हो रहा, वहाँ भी इसी काम पे है, वहाँ से भी हाथ धो बैठेंगे। अगले साल चुनाव है वहाँ पे भी, वहाँ भी हाथ धो बैठेंगे। पंजाब में भी क्या हाल कर दिया पंजाब का भी। भगवंत मान को हटा कर खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। भैया देखो वो तो केजरीवाल जानेगा और भगवंत मान जानेगा, दोनों जानेंगे, दोनों एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं। भगवंत मान जाने और ये जाने। अब जाहिर सी बात है उनको पता ही दिल्ली का क्या हाल कर दिया, तो पंजाब वाले केजरीवाल को कुछ आनेगा। भाई भगवंत मान जैसा भी कर रहा है वहाँ नशा, हालांकि वहाँ भी दूते नशे में लोग, बट जैसा भी कर रहा है वो सही कर रहा है। केजरीवाल को क्यों चुनेंगे वहाँ के लोग? दिल्ली का तो बेड़ा गर्क कर दिया था 10 साल में। जो बंदा दिल्ली के अंदर रह के काम नहीं करवा पाया तो वो क्या करेगा? और सबसे बड़ी बात है देखो, मैं दिल्ली के अंदर ये चाहता हूँ, सबसे मेन चीज़ है कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। सबसे पहले कोई भी योजना से पहले सब जितने भी वादे कर रखे हैं ना, सबसे मेन चीज़ है भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था दुरुस्त करेगी। जहाँ की कानून व्यवस्था दुरुस्त है ना, वहाँ डेवलपमेंट अपना आप ही होगा, लोगों को कारोबार भी मिलेंगे और डेवलपमेंट भी अपना आप ही होगा। जहाँ की कानून व्यवस्था दुरुस्त है, और जहाँ की कानून व्यवस्था ठपे वहाँ डेवलपमेंट कहाँ से हो जाएगा बताइए? और ना किसी योजना का लाभ ले सकते हैं आप। अपोजिशन तो ये भी इल्जाम लगा रही है कि अब ऑक्सीजन की बात नहीं होगी, अब किसी भी चीज की बात नहीं होगी, सारे मुद्दे दबा दिए जाएंगे, बीजेपी कुछ नहीं करेगी। क्या लगता है? ऑक्सीजन कहेगा। एक बात तो बताइए, सबसे मेन चीज़ है आप दिल्ली के अंदर गंदगी देखिए, गली गली में चट्टे लगे पड़े हैं कूड़े के, रोड पे ऐसी बिखरा पड़ा है कूड़ा, गंदगी हो रही है। अच्छा शौचालय को देखिए आप, क्या हाल है? आप किसी शौचालय को जाइए, इतनी बुरी स्मेल आती है हद से ज़्यादा। तो क्या करा है? एमसीडी में केजरीवाल था, क्या करा है उसने? यमुना का देख लिए क्या हाल है। शौचालय में भी मैंने वीडियो देखी, ये पीछे है ना जो ये लोहे का पुल है, उससे बैक साइड है, वहाँ पे नहीं कम से कम शौचालय चौक पड़े हैं, कम से कम 15-20 शौचालय हैं। तो क्या करा है केजरीवाल ने? परेशानी झुग्गी झोपड़ी वाले भी, तो जाहिर सी बात है देखो गंदगी होगी, लोग बीमार भी होंगे, वो भी होंगे। केजरीवाल का क्या काम था? हरियाणा का बेटा है, उन्होंने हरियाणा पे आरोप लगा दिया था। कमाल देखो, जहाँ का केजरीवाल बैठा है वहीं कहीं के हरियाणा वालों ने जहर मिला दिया। अरे भाई तू पी लेता जहर, भाई एक गिलास पी गया और फिर देखते हॉस्पिटल में मिलते सारे जाके। सैनी साहब ने तो पिया था। सैनी साहब ने पिया था तो उन्होंने मिलाया नहीं, पी के दिखाया ना, कहीं नहीं मिला। अब केजरीवाल तो झूठ बोलने की नहीं मशीन है, केजरीवाल तो झूठ बोलने की मशीन है, चाहे जितना झूठ बुलवा लो, उसको तो सुबह उठते ही झूठ बोलना था। अब कहाँ है केजरीवाल? दूरबीन से भी दिख रहा है केजरीवाल तो यही तो इल्जाम लगा रही है बीजेपी की पंजाब जा रहे हैं अब वो। अरे वो तो पता नहीं कहाँ भागेगा, घोटाले कर रखे पता नहीं कहाँ। अब तो उन्होंने बोल दिया है ना, मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, जिसने घोटाले कर रखे हैं सबकी फाइलें खुलेगी केजरीवाल की। तो देखो कहाँ जाएगा केजरीवाल, जितने घोटाले कर रखे हैं। अब देखना क्या हाल होगा। बीजेपी की मुख्यमंत्री आज कैबिनेट बैठक है आज शाम को, तो उसमें देखिए आप प्रस्ताव पास होंगे। नई निर्वाचित जो मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली को, उन्होंने शीश महल में जाने से मना कर दिया। क्या लगता है पॉलिटिकल स्टंट है या अरविंद केजरीवाल ने ज्यादा घोटाला किया है? भैया एक बात होता है, जनता का टैक्स का पैसा लूट के केजरीवाल ने, भोली भाली जनता कोरोना काल में जहां लोगों को मदद की जरूरत थी, केजरीवाल ने जनता से अपनी मदद करवाई, उनका पैसा लूटा और शीश महल बना के खड़ा कर दिया। तो केजरीवाल ने करा, तो वो क्यों जाएंगे उसमें शीश महल में? तो ये करा ना केजरीवाल ने। जनता कह रहे थे ना कि मुख्यमंत्री आवास है। भैया मुख्यमंत्री उसने अपने लिए बनाया ना, अपने लिए बनाया मुख्यमंत्री आवास है, तो उन्होंने तो क्लियर मना कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नहीं रहेगा उसमें मुख्यमंत्री। रेखा जी हो चाहे उसके बाद कोई और भी हो, तो वहाँ तो रहेगा नहीं। वो जनता भोली भाली जनता का पैसा लूट के उन्होंने शीश महल खड़ा कर दिया। क्या करा है? जनता को ठगने का काम किया केजरीवाल ने, शराब के ठेके खुलवाने का काम किया। ये करा केजरीवाल ने? करा क्या है केजरीवाल ने? और देखो भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विचार। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों पर खरे उतरेगी और दिल्ली की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताया उस पर खरा उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी काम करके दिखाएगी दिल्ली के अंदर। जो 300 यूनिट बिजली और 2500 रुपए का वादा किया, क्या मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे 2500 रुपए जनता को। मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहे हैं, वहाँ जहाँ वादा करती है भारतीय जनता पार्टी वहाँ देती है, और यहाँ पे भी मिलेंगे। देखो अपोजिशन तो इल्जाम लगा रही है हरियाणा में दे नहीं पाई है अभी तक। भैया एक बात तो बताओ, अब अपोजिशन का क्या काम? देखो 5 साल का कार्यकाल होता है, उसमें कभी भी शुरू कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। ये थोड़ा ही 1-2-4 महीने में या 1 साल में शुरू कर देगी, वो कभी भी शुरू होता है। 5 साल का कार्यकाल होता है ना, तो कभी भी शुरू कर सकती है। ये थोड़ा ही सरकार से आउट हो गए और दिया नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने काम करती है ना भारतीय जनता पार्टी।